ठीक है, देखो आप 3 मॉडल पेपर पहले कर चुके हैं, वो आपने लिए चौथा मॉडल पेपर पार्ट है आपनो ए। देखो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को योग या अंतर किया हुआ है, तो सिर्फ आप बता सका अपरिमेय संख्या है और वह क्या वो भी बता सका। देखो यदि आप एक परिमेय संख्या लिया जी मैं सिर्फ 2 ले लूँ, क्योंकि 2 बट्टा में 1 लिख सकूँ है ना, तो 2 एक परिमेय संख्या है। और इनके अलावा देखो अपरिमेय संख्या ले रही हूँ एक √3, ठीक है ना, तो इनकी वैल्यू कितनी सी 1.732 अगर चलती जैसे हिसाब लगभग देखो 2 + 1.732 और डैश डैश चलती जावे, ठीक है। तो बोलेंगे कौन सी संख्या है भाई, आते एक परिमेय है परंतु आए के अपरिमेय संख्या, क्योंकि दशमलव प्रचार पुनरावृत्ति को चाल तो जा रही है, ठीक है ना। या फिर मैं दूसरी संख्या यहाँ लिखूँ 2 + √2, तो देखो 2 + के लिख 1.41 4 हो हिसाबू चाल तो जैसी, तो अब ये एक अपरिमेय संख्या है। तो आंसर क्या कर लीजिएगा भाई अपरिमेय संख्या। अब देखो बहुपद दे रखे था fx = 5x² 13x + k का एक शून्य के दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम होना मतलब देखो एक शून्य के अल्फा है तो दूसरा शून्य के जैसी 1/α हो जैसी, ठीक है ना, 1/α हो जैसी, ठीक है। यदि मैं ईमान देखो शून्य के क्या ज्ञात करा, देखो शून्यांकों को योगफल और गुणनफल देखो α.β बोला है ना, α.β क्या ज्ञात करा c/a, क्या लिखा भाई c/a, ठीक है। कह रहे हो क्या पहले गुणनखंड, देखो पहले शून्य का है और दूसरा शून्य पहले वो क्या है व्युत्क्रम यानी 1 उल्टो है, ठीक है ना। यदि हम गुणनफल करा तो अपने क्या है c/a आ जैसी और अल्फा कट जैसी, तो देखो 1 बराबर के लिख सका आप, देखो c की वैल्यू जाओ देखो अचर पद है के लिखांगा c की वैल्यू के और a की वैल्यू देखो जो के लिख दिशा 5 लिख दिशा, ठीक है ना, a की वैल्यू 5। अब देखो हम सरल करांगा तो देखो वज्र गुणा कर के ने 1 गुणा कर किया जैसी 5 एकम 5 आंसर आ जैसी के की वैल्यू 5 आ जैसी, ठीक है ना। इस क्या योगफल भी ज्ञात कर सका मत कर। देखो बिंदु 3 - 4 किस चतुर्थांश में स्थित है, देखो चतुर्थांश हिसाब से कर लियो, पहला चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव हो सी, ठीक है ना, दूसरा पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तीसरा का मैं देखो तीनों नेगेटिव आसी, फिर देखो भाई क्या प्लस और माइनस। तो बीजो ध्यान करो कौन सा चतुर्थांश में मान देखो पहलो प्लस को दूसरो माइनस को, देखो भाई पहलो प्लस को दूसरो माइनस को, चतुर्थांश कौन सा हो जिसी फोर्थ हो जिसी भाई, कौन सा चतुर्थांश हो जिसी चतुर्थांश, ठीक है ना, चतुर्थ, ठीक है ना, चतुर्थांश हो जिसी भाई किस संख्या का वर्ग किसी संख्या का वर्ग उसके तिगुने से कितने अधिक है 70 अधिक है, तो एक खातर बनने वाली समीकरण बताओ। तो यदि पहली संख्या आप x मानना, क्या मानना भाई x मानना, ठीक है, इको वर्ग देखो पहली संख्या का वर्ग उसके तिगुने से कितना अधिक है, देखो भाई 3 गुणा कितना अधिक है 70 है। अब देखो इन सरल कर x² - 3x और माइनस का बराबर 0 जिसे आपने एक उपयुक्त समीकरण है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट समांतर श्रेणी दे रखिए में पदों की संख्या है, देखो प्रथम पद दे दियो अंतिम पद दे रखे है डी आप ज्ञात कर ले कितना आसी भाई 3 आसी, ठीक है ना, दूसरा पद माइनस है पहला पद, तो देखो ज्ञात कर आप n को मान, तो an बराबर a + n - 1 × d, ठीक है ना। अंतिम पद 43 दे रखे, अंतिम पद 43, a की वैल्यू देखो 7 है 7 जैसी, n को मान कौन दे रखे हो d की वैल्यू 3, देखो 43 में 7 घटाएं कितना बच्चे बता सकोगे कितना बच्चे 36 बचेगा, 36 बराबर n - 1 और गुणा में 3 है तो इस संख्या का बट्टा में जैसी, तो n बराबर देखो कितना सी n बराबर 12 देखो n की वैल्यू जाओ n - 1 लिखांगे सॉरी n - 1 बराबर 12 और n की वैल्यू आ जैसी 13, n का मान कितना है 13, तो इस रेडी का मान कितना पद है टोटल 13 पद है। देखो एक रेखाखंड को दिए गए अनुपात में वो प्रश्न है भाई रचना को प्रश्न है, ठीक है ना, एक रेखाखंड आवे
और आप अभी मैंने अनुपात दे रहा है कि 2:3 में विभाजित करो, 5:4 में विभाजित करो। तो विभाजित करने के लिए रेखाखंड के एक बिंदु पर बनाया जाता है, क्या बनाया जावे? तो न्यून कोण बनावा। कौन सा कोण बनावा भाई? न्यून कोण बनाओ। देखो एक हिसाब की रेखा हुआ अपने, है ना, अब इन विभाजित करा, या तो ऊपर की ओर न्यून कोण बनाओ या फिर नीचे की ओर। कौन सा कोण बनाओ भाई? न्यून कोण बनाया जावे, ठीक है ना। क्या बोला भाई? न्यून कोण बनाया जावे, ठीक है ना। कौन सा कोण बनाए? न्यून कोण। देखो 6 क्वेश्चन हो चुका, वो 7 नंबर है। बिंदु दे रखा है 5,0, 0,4 को बिंदु P 2:3 दे रखे, अंत विभाजित करता है। P के निर्देशांक देखो, हिसाब की एक रेखा है आपने, देखो यदि आ हिसाब की रेखा इजा A बिंदु है, आगे कोई B बिंदु है, आगे देखो बीच का मान 2:3 में विभाजित करने वाला बिंदु कौन है? P है, यानी M1 बराबर तो 2 है, M2 बराबर 3 है, ठीक है ना। हो चुका। A का निर्देशांक 5 और 0, लिख दे 5 और 0, आगे देखो 0 और 4। अपन P बिंदु का निर्देशांक चाहिए तो बोल दे x और y बोल दे, ठीक है ना। तो देखो x की वैल्यू ज्ञात करेंगे, विभाजन दे रखे तो विभाजन सूत्र ज्ञात कर। x की वैल्यू m1 x2 m2 x1 बट्टा m2 m1 m2, ठीक है। और y का निर्देशांक ज्ञात कर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2, ठीक है ना। m1 प्लस m2 बंद करियो। देखो अपन x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा सूत्र लिख दे दोनों, ठीक है। आप देखो जाओ गौर कर, इन x1 बोलांगा, इन y1, इन x2 बोल और इन्हें y2 बोलांगा, ठीक है ना। देखो x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो अब मान रख m1 को मान दे रखे 2, x1 की वैल्यू देखो, x2 की वैल्यू भी जो देखो 0 है, 0 प्लस m2 का मान 3 है जा, गुणा x1 की वैल्यू 5 है, बट्टा देखो m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, 0 2 गुणा करा 0 ऐसा 15 बट्टा 5, यानी x की वैल्यू आज कितनी? x की वैल्यू कितनी आज भाई? x का मान आ गया थार का ना 3। अब y का मान था ज्ञात करना, तो y की वैल्यू देखो जो ज्ञात कर y बराबर m1 की जगह 2, y1 की वैल्यू 0 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है? 3, और y1 का मान है सॉरी 4 है, और ये लिख दे 0 बट्टा 2 प्लस 3, यानी y बराबर 8 बट्टा 5। तो निर्देशांक कितना हो भाई? देखो 3,8 बट्टा 5, 3,8 बट्टा 5 है जैसे, ठीक है ना। x का निर्देशांक और y का। यदि ओ क्वेश्चन दे के थाने पूछ ले x अक्ष से दूरी बताओ, y अक्ष से दूरी बताओ, तो ज्ञात किया करोगे, लिख दिया, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। x अक्ष से दूरी पूछा जाए तो y का, y की पूछा जाए x का, ठीक है ना। देखो x साइन 90 माइनस थीटा पूरे कोण दे के, साइन 90 माइनस थीटा क्या भाई? कोस थीटा। कोट 90 माइनस थीटा क्या भाई? टेन साइन थीटा जी भाई, ठीक है, कोई तकलीफ को नहीं। जो चीज समझो, कोस आपकी जगह रहो पर इंगो व्युत्क्रम था ने बतो है। देखो x कोस थीटा डॉट टेन को क्या हो भाई? साइन बट्टा कोस बराबर साइन थीटा। कोस कोस कैंसिल हो जासी। देखो साइन कैंसिल हो जासी क्योंकि अंश का मान संख्या है, तो x की वैल्यू कितनी आसी भाई? 1 आ जैसी। बंद करिए दो, ठीक। देखो फिर 9 नंबर क्वेश्चन है 3 सेक 51। देखो कितना लिख रखा है? 3 सेक 51 डिग्री बट्टा देखो कोसेक 39 कितना भाई? कोसेक 39 डिग्री है, COSEC कोसेक 39 डिग्री। तो देखो पूरे कोण है तो एक ने चेंज करांगा, चाहिए सेक ने कर लियो, चाहिए कोस ने, तो मैं सेक ने चेंज करूंगा। सेक 51 डिग्री बराबर कोसेक
90 माइनस 51 डिग्री, यानी आज इसी कितना भाई कोसेक 39 डिग्री आज इसी। तो मैं सेक 51 की जगह क्या लिख सकता, कोसेक 39, तो लिखा भाई 3 कोसेक 39 डिग्री बट्टा कोसेक कोसेक कैंसिल यानी भाग। एक बार जैसे आंसर आसीगा, आंसर कितना होगा 3, आंसर कितना लिखोगा रहेगा, तो लिख दे से भाई 3 आज इसी इस आप मिले तो आंसर 3। अब नेक्स्ट देखो, यदि 5, 7, 9 और x का माध्यक कितना है 9 दे रखे, माध्यक ज्ञात करने का सूत्र क्या है भाई, माध्य बराबर माध्य दे रखे समेशन fx बटा समेशन f। ओ कौन काम में लेवा, कौन से काम में ले साबा। अब लिख से देखो प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या, कौन सा लिख सो प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या, यानी औसत ज्ञात करा वो सूत्र काम आवे, ठीक है ना। तो देखो माध्य कितना है, माध्य दे रखे 9, माध्य कितना था 9, प्रेक्षणों का योग 5 और 7 कितना जैसे भाई 12, 12 और 9 21, 21 प्लस x कितना भाई 21 प्लस x बट्टा देखो कितनी संख्या है टोटल 1 2 3 4, प्रेक्षणों की संख्या 4, वज्र गुणा कर दे भाई साबू 36 बराबर 21, हाँ तो x की वैल्यू आ जैसे 15, x की वैल्यू कितना है भाई, x की वैल्यू आ जैसे 15, पक्षांतरित कर देते हैं, ठीक है ना, x को मान 15। देखो वर्ग अंतराल दे रखे 24 30, तो वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो यानी x को मान पूछा ना पाई साहब वर्ग अंतराल दे दो, तो उन दोनों जोड़ो और भाग लगा दो 2 का, तो यानी 24 और 30 कितना है भाई, देखियो 54 हो जैसी 54 बट्टा 2, यानी आंसर आ जैसी 27, वर्ग चिन्ह कितना है 27 आ जैसे। आप x को मान ज्ञात कराना यदि वर्ग अंतराल दे दो हो ना, वही है। दो पासों को फेंकने पर संभवित परिणाम क्या होंगे, तो बोलांगा 36 80, टोटल कितना परिणाम हुआ भाई, चेक कर लियो किताब का मैंने दे दो उदाहरण लास्ट वालो 36 80, ठीक है ना। चलो ठीक है, देखो तो फिर रिक्तस्थान वाला 6 क्वेश्चन देखो, असमांतर रेखा का है, समांतर रेखा की प्रकृति कौन सी है, मैंने समांतर रेखा है, और यदि कोई रेखा समांतर है तो बिना कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होता। यदि कोई को हल ही नहीं है तो युग्म के हिसाब का सिवल असंगत युग्म हो सी भाई, कौन सा युग्म हो सी, असंगत युग्म होगा, ठीक है ना। हल का केस रेखिक समीकरण युग्म क्या सी, असंगत युग्म। यदि अपना समांतर रेखा के अलावा प्रतिच्छेदी रेखा जा, या फिर बोला कौन सी रेखा जा तारकन, कौन सी रेखा जा, या तो देखो आज थारकन संपाती या आजा प्रतिच्छेदी रेखा, तो बोलांगा रेखिक युग्म का हल क्या है, संगत हल है, वरना बोलोगा असंगत हल है। अब देखो समांतर श्रेणी दे रखी है, पूछ रहे ए की वैल्यू बताओ, तो ए को मान हो प्रथम पद यानी 0.6, और डी की वैल्यू यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, तो डी की वैल्यू आज 1.1, वैल्यू कितनी आ गई भाई 1.1, ठीक है। वर्त की छेदन रेखा पी क्यू है, यदि आप इस आपको एक वर्त बनावा और एक छेदन रेखा कौन है, पी और क्यू है। स्पर्श रेखा कद बने एंगो प्रतिबंध पूछ रहे, तो देखो स्पर्श रेखा बनने खातिर अपन क्या करना, स्पर्श रेखा सिर्फ वर्त के एक ही बिंदु ने छू गया गुजरे इस हिसाब की हुआ है, तो बोलनो के पड़ अपन है कि यदि छेदन रेखा स्पर्श रेखा जदी बनेगी जब पी और क्यू बिंदु के हुए क्या भाई संपाती हुए, यानी एक का ऊपर ही दूसरा हुआ, तो बोल सा भाई देखो स्पर्श रेखा है, कौन सी रेखा है, स्पर्श रेखा, इजे पूर्ण है बिंदु, ई विपरी है बिंदु पी और क्यू, पी और क्यू क्या भाई संपाती रे होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, हाँ बिंदु लिख दे भाई, बिंदु पी और क्यू क्या होना चाहिए, संपाती होना चाहिए, ठीक है ना। यदि संपाती है तो क्या जैसे स्पर्श रेखा बनावेगी, वरना क्या करेगा स्पर्श रेखा कौन नहीं बनेगी, ठीक है ना। देखो एक बिंदु दे रखे पी के निर्देशांक बताओ, कौन सा निर्देशांक, मध्य बिंदु का, और विभाजन दे रखे हो, यदि थाने विभाजन 1:1 में विभाजित कर रही है, ठीक है ना कोई रेखाखंड,
तो देखो मध्य बिंदु को निर्देशांक हिसाब ज्ञात करा, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y का पूछा तो y1 प्लस y2 बटा 2। इस सूत्र की सहायता के कर सका मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सका। यदि अपन यहाँ दे रहा p को निर्देशांक x और y है x1 y1 और q का दे रखा है x2 y2, पूछ ले मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो इस सूत्र की सहायता अपन ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना, कौन से सूत्र की सहायता से? ई मध्य बिंदु वालों सेक 90 माइनस थीटा कैसी भाई कोसेक थीटा, क्या हो जिससे भाई कोसेक थीटा। अब पूछ रहे परिसर बताओ, आंकड़ा दे रखे था ना, बटन दे रखे और पूछ रहे क्या परिसर, परिसर को मतलब छोटा लेके बड़ोड़ी संख्या बीज को जो अंतराल है वो कितना ताने को है, तो देखो छोटी संख्या कितनी है 2 और बड़ी संख्या 20 है, तो 20 और 2 का मध्य अंतर की तो है 18 का, तो अंग परिसर की तो है भाई, परिसर हो जैसे टोटल 18 हो जैसे, यानी बड़े तथा छोटे के मध्य का अंतर होगा। ठीक है ना, अब ठीक चल देखो पूछ रहे धनात्मक पूर्णांकों के कोई दो महत्वपूर्ण गुण बताओ, तो देखो धनात्मक पूर्णांक हमेशा नहीं, यदि सम पूर्णांक है धनात्मक पूर्णांक और यदि विषम है तो पूर्णांक या तो सम होगा या फिर क्या उसी विषम होसी। सम होने खातर तो एक गुण हुए क्या वो 2 को गुणांक होसी, क्या उसी भाई विमान 2 को भाग पूरा जागो, यदि विषम है तो विमान 2 को भाग पूरा कौन जा, बस यही 2 गुण है बिंगा। ठीक है ना, यदि सम पूर्णांक है सम पूर्णांक होसी तो बोलेंगे भाग पूरा जाओगो, यदि विषम है तो विषम पूर्णांक में कौन जाए, यानी शेष बल कितना बच्चा विषम में 1 बच्चा 2 को भाग दिया। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन को एक दे रखे, देखो हिसाब को x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3x y z इक्वल दे रखे है x प्लस y प्लस z वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के हो, तो के का मान बताओ, के को के वे पूछ रहे भाई मान पूछ रहे हैं। देखो बीज सर्व समीकरण दे रखी है x का क्यूब y का क्यूब z का क्यूब माइनस 3xy बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, x का क्यूब स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, तो के की जगह आना चाहिए आपने देखो माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, के की वैल्यू कितनी जैसे भाई लिख दे क्यों यूँ आपने एक सर्व समीकरण पूरी हो जैसी 9th क्लास के मान देड़ी भी आगे देखो के द्विघात बहुपद दे रखा अपन, द्विघात बहुपद कौन सा देखो सुन रहे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख के हिसाब को सी भाई आलेख देखो याद ही रख लियो कौन सा सी परवल्यकार हो सी। ठीक है ना, और देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन समीकरण 2 रेखाएं दे रखी है, रेखा है x माइनस 4y प्लस 5 बराबर है 0 और दे रखे 3x माइनस 12y प्लस 8 बराबर है 0। समांतर होनी चाहिए, क्या हिसाब की होनी चाहिए भाई, कोई रेखा समांतर होने खातिर के प्रतिबंध होना चाहिए अपना देखो समांतर रेखा के लिए प्रतिबंध क्या हुआ है x1 बट्टा x2 बराबर y1 सॉरी x1 नहीं लक्ष्य a1 बट्टा a1 बट्टा a2 बराबर नॉट इक्वल c2 c। यदि ये प्रतिबंध की पालना करेगी आप बड़ी दोनों समीकरण तो बोलांगा प्रतिच्छेदी सॉरी समांतर रेखा है, वरना कौन नहीं। देखो लिखे देखा x को गुणांक 1 ये जगह कितना भाई 3 माइनस का 4 और माइनस कैंसिल हो जैसे ना, तो लिख दे 1 बट्टा 3 4 एकम 4 4 3 12 5 बट्टा 8। देखो या तो दोनों समान है पर आ चीज समान कौन नहीं, तो बोला के हिसाब की रेखा है समांतर रेखा। ठीक है ना, कौन सी रेखा हो जैसी भाई समांतर रेखा हो जासी। ठीक है ना, अपन पूछ ले प्रतिच्छेदी रेखा बताओ है या फिर कौन नहीं, 1 नंबर क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना, चलो 5 नंबर देखो भाई x का स्क्वायर माइनस एक्स बट्टे 3 दे रखा है। ठीक है, पक्षांतरित कर दिया बराबर की है 0, यही सब कर सका x का स्क्वायर बराबर x बट्टा 3 वज्र गुणा कर ले मंगा तो क्या से देखियो बट्टा 1 लगा दे x बराबर 3x का स्क्वायर। ठीक है ना, एक एक्स कैंसिल हो जैसी तो बच्ची 3x बराबर 1 और x की वैल्यू आ जैसे 1 बट्टा
x की वैल्यू कितनी आ जैसी 1/3, ठीक है कि हो जैसी। अब नेक्स्ट देखो फिर 6 नंबर द्विघात समीकरण, द्विघात का सूत्र लिखो। द्विघाती सूत्र पूछा जब के करना अपन ने, वो देखो द्विघात का सूत्र लिखो तो लिखना है -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac/2a। क्या खातर लिखा तो द्विघात समीकरण भी लिख दियो, x² प्लस बराबर है हो जासी ना। अब देखो नेक्स्ट देखो आकृति दे रखी है एक बहुत बढ़िया सी, समझो पहली। एक वृत्त बना रखे है, 2 बना रखे है, ठीक है ना। एक ही साबु एक छेदक रेखा जा रही है, ठीक है ना, गई। अब 2 स्पर्श रेखा खींच रखी, देखो इस हिसाब की है 1 2 स्पर्श रेखा होगी। फिर देखो एक रेखा इस हिसाब खींच रखी है 3, फिर होगी 4 स्पर्श रेखा। फिर देखो अपने एज की साबु मिल रही है, ये सब एक और रेखा खींच रखी है, ठीक है ना। अब इस गाँव भी अपने एक स्पर्श रेखा खींच रखी है, जाकर 1 फिर 2, तो टोटल स्पर्श रेखा ही आकृति में खींचेड़ी है 6। मॉडल पेपर में देख लियो आकृति स्पष्ट रूप लिखेड़ी है, बनाई है। स्पर्श रेखा कितनी हो जिसमें मैंने टोटल 6 स्पर्श रेखा खींचेड़ी है, ठीक है ना। देखो अपन निर्देशांक दे रखे और पूछ रहे त्रिभुज को क्षेत्रफल को सूत्र बताओ, तो देखो 1/2 कोष्टक x1 y2 माइनस y3 123 प्लस 231 प्लस 312 हो जैसे कितना हो जैसे भाई 312। ये सूत्र ना याद कर लियो, ठीक है ना। ओके भाई 123 231 312 सूत्रों आप क्या कर ले याद कर ले। त्रिभुज को क्षेत्रफल को एक सूत्र और है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई न शीर्ष लंबी बोल इसका। यदि निर्देशांक को पूछा ना जब तो इन बताओ ना, ठीक है ना। इस 2 का मान कितना बता, 33 को मान कितना है, 33 को मान कितना है, हाँ 1/√3 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। देखो सरल करें 2/√3 बट्टा 1 प्लस 1/3 सरल करांगे, देखो 2/√3 प्लस 3 आ जैसी 3 प्लस 1 यानी 2/3 रूट 4/3। इस स्थिति बने तो मैं बता दियो नजदीक वाला नजदीक और दूर वाला दूर। देखो 2 गुणा 3 और √3 गुणा 4, ठीक है ना। नजदीक वाला तो और नजदीक आ जैसी, दूर वाला भी नजदीक आ जाएगा। 2 दूनी 4 3 घटिया तो √3 आ जैसी। आंसर आया √3/2। आंसर कितना भाई √3/2। एकदम आसान क्वेश्चन है, सारणी याद है तो, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे है 10 नंबर है, सॉरी। साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री। तो a की और 3a की वैल्यू पूछ रहे। देखो ये दोनों पूरक कोण दे रहा है, अन चेंज करांगा, चाहे तो साइन ने चेंज करो चाहे कोस ने। यदि मैं साइन ने चेंज करूं तो साइन ने के हिसाब चेंज कर सका, साइन 3a डिग्री कितनी आ जा 3a, थीटा का मान 3 है तो लिख सा क्या मैंने कोस 90 माइनस 3a, ठीक है। अब वो जिसी ने मान लिख दिया भाई साइन 3a की जगह कोस, तो लिख सकते देखो कोस 90 माइनस 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री। कोस कैंसिल यानी भाग एक बार गए, कैंसिल होने का मतलब कट्टा को नहीं, भाग एक बार गए, तो 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। पक्षांतरित इन लिया होगा तो 4a बराबर 90 और 26 मिलके 116 जिससे कितना भाई 116। a बराबर देखो भाग दिशा 4 दूनी 8 3 और जिससे 29। a की वैल्यू कितनी आ गई 29 और 3a की वैल्यू कितनी आ जैसी 87, ठीक है ना। बस इतना बताना है। देखो बहुलक पूछ रही, सिर्फ मान रख के देख रखे 18 यानी L है, F1 माइनस F0 2F1
F0 और F2 और आ है आपने H दे रखा, ठीक है। तो सरल कर सकते, देखो 18 न पड़े रहने दो आपकी जगह, 15 मुझे गया 9 बच जासी, 30 में 15 घटाया कितना बचे भाई 15 बचेगा गुणा 5। अब देखो एक चीज बन रही है मेरे को सीधा ही, देखो आना 9 पंजो 45, 45 में 15 का भाग 3 बार जैसी, तो 18 प्लस 3 यानी 21 आंसर आ जैसी। कितना आंसर आ भाई 21। तो बोला कर लो काट दो, हाँ ठीक है। फिर 4 नंबर और परेड के माइन देखो टोटल सदस्य कितना है 616 और टुकड़ी बनानी है टोटल कितनी भाई, हर टुकड़ी के माइन सदस्य देखो, टुकड़ी में सदस्य पहली प्रश्नावली को है भाई वास्तविक संख्या 32 सदस्य है, ठीक है ना। तो पूछ रहे भाई 32 सदस्य वाली कितनी टुकड़ी बना सका आप अधिकतम, ठीक है ना। तो देखो HCF पूछे अधिकतम की जब भी संभावना हुए तो पूछे HCF और कम से कम ही पूछा जब LCM ज्ञात करना, ठीक है। HCF ज्ञात कर सकते हो यूक्लिड विभाजन पर में हूँ, देखो A बराबर तो लिख दे 600 और B बराबर 32 भाग देता जाऊंगा और करता जाऊंगा, ठीक है ना। अंतिम भाज्य की क्या भाई मैंने HCF में होता है, ठीक है। तो देखो A बराबर BQ प्लस R, जहां R की वैल्यू क्या हो उसका भाई देखो 0 के बराबर हो उसका या फिर भी बड़ी हो सी, परंतु हमेशा क्या है B छोटी हो सी, क्यों छोटी सी है भाजक क्या हो सी हमेशा छोटी, शेषफल क्या हमेशा भाजक छोटो हुआ है, ठीक है। देखो अब पहली स्थिति क्या बना है, इन बोलना भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना। हाँ देखो तो A की जगह 616 बराबर B की जगह 32, अब भाग देख देखेंगे हिसाब देखियो, भाग देख 616 का माइन 32 को, ठीक है। 32 दूनी 64 बंद करिए, देखो 32 को जब आप भाग देशा तो भाग जैसी कितनी बार 19 बार जैसी और शेषफल बच्चे को 8, ठीक है ना। अब देखो शेषफल शून्य नहीं है, ईमान देखेंगे शेषफल जतन शून्य नहीं जतन करता रहूँगा, शेषफल शून्य नहीं है अतः, ठीक शेषफल के भाई शून्य नहीं है, अतः अगले चरण में अगले चरण यानी अगला चरण देखो सेकंड करांगा, यानी सेकंड चरण खातर आप ओ देखो भाजक तो क्या जैसी भाज्य बन जैसी और शेषफल को आगे लगा सा 8 को भाग जैसे कितनी बार जैसे भाई 8 चौके शेषफल कितना बच्ची 0। तो अब बताओ क्या सिंह और आंसर है यहाँ शेषफल है, यहाँ शेषफल 0 है क्या भाई, अतः HCF क्या होगा भाई 8 हो जासी, क्योंकि अंतिम भाजक ने क्या बोला आप HCF बोलना, ठीक है। देखो बहुपद ज्ञात करना कौन सो द्विघात बहुपद पूछ रहे हैं अपन दे रखे, देखो शून्यांकों का योगफल दे रखे, शून्यांकों का योगफल कितना देखो तो दे रखे √2, ठीक है। और गुणनफल दे रखे अपन, गुणनफल कितना है तो लिख रखे है 1/√3। तो देखो द्विघात सूत्र आप याद करा, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो सूत्र वह बहुपद बराबर x² प्लस अल्फा बीटा और x प्लस अल्फा डॉट बीटा, ये सूत्र का मान मान रखो और आपने आ जैसी कौन सो द्विघात बहुपद आ जैसी, ठीक है। तो देखो भाई x² अल्फा प्लस बीटा का मान √2, x प्लस अल्फा और बीटा को मान 1/√3 है। देखो सरल करांगा इन ले से कितना जैसे भाई ले से कितना जैसे √3 आ जैसे, तो सरल करते हैं भाग √3 बार ऊपर गुणा कर दिया √3x² प्लस √6x प्लस 1 बराबर 0, सॉरी हाँ बराबर 0/1 लगा दीजिए, वज्र गुणा करांगा तो आंसर राशि √3x² प्लस √6x प्लस 1, ठीक है ना। वो जिसे आपने एक द्विघात बहुपद, ठीक है। चलो देखो इस 1/3 ही दे रहा है तो इन सरल कर लेंगे, सिर्फ सरल कर चा तो देखो इस आपने आवेगा 3√2 और इस सिर्फ 3 आवेगा, ठीक है ना। तो आंसर भी जहाँ देखो बदल जैसे 3 आंगा मान भी चेंज कर दे साहब, देखो 3x² प्लस 3√2x प्लस 1 आ जैसे आंसर, ठीक है।